A very good morning to dear children. Welcome to e-learning classes. Today I want to teach you textbook. We must know how to read, how to understand and how to speak. For we must know improvement your reading skill and understanding skill. Then we can communicate to each and other everyone. So let's start. Alphonse Daudet 1840 and 1897 was a French novelist and short story writer. जो अल्फोंस डोडी था वो 1840 से 1897 तक फ्रांस का एक उपन्यासकार और लघु कहानीकार था. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस्को एंड पर्शियन वॉर 1870 एंड 1871. जो लास्ट लेसन था वह फ्रांस और प्रसा युद्ध 1870 और 1871 के बीच लिखा गया या के दिनों लिखा गया, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शियन लेड बाय बिस्मार्क. बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा के नेतृत्व करने पर फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा. पर्शियन एंड कंसिस्टेड ऑफ what now are the nation of Germany, Poland and part of Austria. उस समय जो पर्शिया था उसके अधीन जर्मनी, पोलैंड और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया हुआ करते थे. In which story the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hand. इस कहानी में फ्रांस के जो दो जिले थे अल्सास और लॉरेंस वो पर्सा के हाथ में चले गए, ये बताया गया है. एंड रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस कहानी को पढ़ने के बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्कूल के जीवन पर, उनके स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा. आई स्टार्टेड फॉर ए स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन द ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कॉल्डिंग. दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हुआ था. एंड वॉज इन द ड्रीड ऑफ द स्कॉल्डिंग, और मुझे इन ग्रेट ड्रीड बहुत ज़्यादा भय था डांट खाने का. स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, विशेषकर इसलिए कि एम हेमल जो शिक्षक थे उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन एज ऑन पार्टिसिपल, इनके वो पार्टिसिपल्स कृदंत क्रिया धातु के बारे में प्रश्न करेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं एक भी वर्ड, उसकी प्रारंभिक जानकारी तक नहीं थी. कृदंत धातु के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था. फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, स्कूल गेट से बाहर मैं अपना समय व्यतीत करूं. इट वॉज सो वार्म, गर्मियों के दिनों थे. सो ब्राइट, सुहावना मौसम था. द बर्ड वॉज चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो चिड़ियाँ थी वो जंगलों के किनारे पर चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और एक खुले मैदान में सॉ मिल के पीछे, काराघर के पीछे, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्शिया के सैनिक थे वो अभ्यास कर रहे थे.
It was all much more tempting than the rule of participant. ये बहुत ही अच्छा लुभावना लग रहा था द रूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स, उस पार्टिसिपेंट्स के रूल की अपेक्षाकृत ये बहुत लुभावना लग रहा था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में अपने आप में शक्ति थी, आत्मसंयम करने की शक्ति थी. एंड हैरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए तुरंत चला गया. व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जैसे मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. मैंने देखा कि वहाँ भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों की बुरी खबर हमको वहीं से प्राप्त होते थे. द लॉस्ट बैटल, युद्ध में हारना. द ड्राफ्ट, नए सैनिकों की भर्ती करना. द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर थे सेनानायक, उनके आदेश वहीं से मिलते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने अपने आप में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है अब. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, लेकिन जितने तेज़ी से हो सके मैं वहाँ से निकला. द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन. द ब्लैक स्मिथ, जो एक लोहार वॉचर नाम का था, हु वॉज देयर, वो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने शिष्य के साथ, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड पर श्यामपट्ट पर पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पास आया. एंड डोंट गो सो फास्ट बग, और कहता है कि इतने तेज मत भागो बच्चे, चिंतामग्न बच्चे, इतना तेज मत भागो, ऐसा कहता है. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल को समय से पहले, प्लेंटी ऑफ टाइम, समय से पहले पहुंच जाओगे. आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक बना रहा है. एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एम हैमल के गार्डन में पहुंचा हाँफते हुए. Thank you, children. I will teach you next time ahead. Thank you.